नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर यह आ रही है कि गीता कोड़ा को गम्हरिया के मोहनपुर गांव में कुछ ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था और कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की भी उनके साथ हुई है, जिसके बाद तुरंत बाद मधु कोड़ा भी वहां पर पहुंचे। और क्या कुछ अपडेट है ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको पहले वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। गीता कोड़ा ने गम्हरिया थाने में भी मामला दर्ज कराया है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जनसंपर्क यात्रा पर निकली हुई थी और वहीं पे स्थानीय ग्रामीणों ने घेरा और आरोप ये लगा जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां प्रचार करने कैसे आ गए, इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा था। क्या कुछ कहा गया है वहां, ये भी सुनाते हैं हम आपको। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी-शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया है। और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है। लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ आप प्रत्याशी को बंधक बनाएं, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। आज उसी संबंध में हमने गम्हरिया थाना में FIR दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा दें। अभी हमने FIR दिया है और आप लोग को बाकी की सूचना इसकी हम लोग निंदा कर। इस वक्त वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मधु कोड़ा भी उसके तुरंत बाद वहां पहुंचे और उसके बाद मामले को किसी तरह से बीच बचाव किया गया, लेकिन गीता कोड़ा तो बताया जा रहा है कि 2-3 घंटों तक बंधक बनी रही वहां। वीरेंद्र, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ वीरेंद्र, हमारी आवाज मिल रही है। बताया जा रहा है कि वहां 2-3 घंटे गीता कोड़ा को बंधक बनाया गया। क्या कुछ अपडेट है अभी वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो है कि वहाँ पे मामला भी वर्तमान शांत हो गई है। सांसद गीता कोड़ा जो है कि गम्हरिया थाना पहुंचकर अपना मामला अभी दर्ज कराए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो मामला है भाजपा प्रत्याशी तो वर्तमान सांसद गीता कोड़ा ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क यात्रा पे निकली हुई थी। इसके बाद सबसे पहले तो एक श्रीधरपुर गांव है जहां पे इनको रोका गया था और वहां पे जो कि बड़े बड़े पेड़ को काट के सड़क को जाम कर दिया गया था। उसके बाद ये लोग वापस उस रास्ते से वापस आए और मोहनपुर गांव पहुंचे, जहां पे ग्रामीणों के द्वारा जो है कि हथियार से लेस ग्रामीण पहुंचे और अचानक जो है कि उन पर जो है कि लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिए। कई कार्यकर्ता इसमें जो है कि इसमें घायल हुए हैं और फिलहाल जो है कि गम्हरिया थाना में मामला दर्ज कराए हैं अज्ञात के खिलाफ। और आगे प्रशासन की क्या होती है इस पर कार्रवाई देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल गीता कोड़ा जो है कि इस घटना को लेकर काफी दुखी है। जी चलिए वीरेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, जिस तरह से गीता कोड़ा ने खुलेआम यह आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में ऐसा होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, साथ ही उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो लोग जिस तरह से टी-शर्ट पहने हुए थे और उन्होंने ये कहा है, सीधे आरोप लगाया है कि वो जेएमएम के इशारे पर की गई कार्रवाई लग रही है। ऐसे में तो ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और गीता कोड़ा काफी टेंशन में भी दिखाई दे रही है। देखिए, हाल ही में गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और
ऐसे में लगातार वो पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड कई जगहों पर जा रही है। और आज जिस तरीके से सरायकेला खरसावां जिले के मोहनपुर गांव पहुंची थी, और ऐसा बताया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से या फिर वहां से जो लोग खबर बता रहे हैं उनके अनुसार मैं बता रही हूं कि जब गीता कोड़ा मोहनपुर गांव पहुंची और जैसे उनका काफिला मोहनपुर गांव पहुंचा, वहां के ग्रामीण जो है वो काफी उग्र हो गए और ऐसे में उनका रास्ता भी रोका गया। ऐसे में गीता कोड़ा जनसंपर्क यात्रा पे निकली थी और ऐसे में उनकी कोशिश थी कि तमाम लोगों से वो मुलाकात करे, ग्रामीणों से कहीं ना कहीं वो मुलाकात करे, लेकिन जैसे ही ग्रामीण उग्र हो गए और गीता कोड़ा को कहीं ना कहीं वो सामना करना पड़ा, वो विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी जिस तरीके से गीता कोड़ा ने कहा कि पारंपरिक हथियार के साथ भी ग्रामीण जो थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, तो वहां पर जो नजारा था उसे यही माना जा रहा था कि गीता कोड़ा जनसंपर्क यात्रा में निकली थी, वो कहीं ना कहीं मोहनपुर गांव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उनका रास्ता रोका गया। और ऐसे में जो खबरें आ रही है वो यही है कि हाथापाई का जो सिचुएशन है वो भी वहां पर क्रिएट हो गया। और जो भी ग्रामीण है उनका यही कहना है कि ग्राम सभा के बिना अनुमति से बीजेपी के कोई भी नेता या फिर प्रत्याशी कैसे गांव पे आ गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पर जो उस वक्त का नजारा था वो बिल्कुल अलग था। और ये भी खबरें सामने आ रही है जिस तरीके से हमारे वहां के संवाददाता ने कहा कि मधु कोड़ा भी वहां पर तुरंत पहुंच गए, क्योंकि उन्हें भी सूचना मिल गई कि गीता कोड़ा को मोहनपुर गांव के समक्ष रोका गया और कहीं ना कहीं विरोध जो है वो वहां पर देखने को मिला। और ऐसे में जब मधु कोड़ा वहां पर पहुंचे तो समझा बुझाकर गीता कोड़ा को जरूर उस सिचुएशन से निकाला गया, उस गांव से निकाला गया, लेकिन कह सकते हैं कि पूरे तरीके से गीता कोड़ा कमर कस ली थी और हर जगह वो पहुंच रही थी, जनसंपर्क यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की ओर से पश्चिमी सिंहभूम से वो प्रत्याशी भी हैं। तो कह सकते हैं कि गीता कोड़ा आज ही नहीं बल्कि हर एक दिन जनसंपर्क यात्रा में निकल रही है। और आज जब वो मोहनपुर गांव पहुंची तो जो नजारा देखने को मिला, उसके बाद गीता कोड़ा ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके साथ ही झामुमो पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भी वहां पर लोग थे उनके पहनावे से यही पता चल रहा था कि वो लोग झामुमो के लोग थे, यानी कि झामुमो के कार्यकर्ता थे। हालांकि मधु कोड़ा ने भी यही आरोप लगाया है, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर गीता कोड़ा ने मांग की है कि जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी साजिश करता है वो लोगों के सामने आए। लेकिन जब वो नजारा देखने को मिला या फिर गीता कोड़ा को जब बीच रास्ते में रोका गया, जब वहां पर विरोध शुरू हो गया, ग्रामीण जो है वो उग्र हो गए। इस बीच बीडीओ वहां पर पहुंचे, थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और दोनों ही पक्ष को समझाने बुझाने में कामयाब हुए और वहां से गीता कोड़ा को निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई। तो कह सकते हैं कि गीता कोड़ा ने जो बयान दिया है उससे यही स्पष्ट होता है कि गीता कोड़ा ने कहा है कि झामुमो के कार्यकर्ता जो थे वो वहां पर थे। हालांकि अब तक जो खबरें आई है वो यही है कि ग्रामीण उग्र हो गए थे और उनका कहना था कि ग्राम सभा के बिना अनुमति से कैसे कोई बीजेपी के प्रत्याशी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में पहुंच गए। जी बिल्कुल, और अपने आप में ये बड़ी घटना है क्योंकि पहली बार ऐसी घटना हुई है जहां पारंपरिक हरवे हथियारों के साथ ग्रामीणों ने रोक लिया है और ये तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। और सीधे सीधे मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जेएमएम के इशारे पे इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने वहां आकर इस तरह से हरकत की है, ये आरोप लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच होने के बाद क्या कुछ सामने आता है।